स्वागत है दोस्तों अपन यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है और फर्स्ट ईयर की है। यदि आप आईटीआई कर रहे हो, कोई भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोई भी ट्रेड से हो, बस आईटीआई कर रहे हो, आपका सीबीटी पेपर होने वाला है जून जुलाई पे, तो आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन चालू कर दीजिए पढ़ना। बहुत कम टाइम बची है। मार्च, अप्रैल, मई, जून से आपके पेपर शेड्यूल चालू हो जाते हैं, तो आपके पास 3 महीने काफी है। हमने 4 मॉड्यूल खत्म कर लिए। मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 4, यानी 4 मॉड्यूल ने अपन ने खत्म कर लिए। मॉड्यूल नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें से बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमारी क्लास में आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन मिलेंगे। उस 15 क्वेश्चन को समझाते समझाते 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाता है। आप लोग प्रॉपर हर एक क्लास अटेंड कर लीजिए। प्लेलिस्ट पर चले जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहां पर सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी सीरियल वाइज। अब इसमें से जो आज की क्लास है उसमें अपन 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने एक बार क्वेश्चन को समझ लिया तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी पेपर देने के लिए। जैसा कि सबको मालूम है 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 25 ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे बेसिक इंग्लिश से पिछले साल 4 से 5 क्वेश्चन उठाए गए थे, शायद इस साल भी आ जाए, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिए। अब आते हैं, अपन देखते हैं कि जो मॉड्यूल नंबर 5 है, बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे वहां पे सेलेक्ट करना है ऑप्शन को। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि इंग्लिश इन ए लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है। कौन सी भाषा है? आपने सुना होगा, हम विदेशों में भी जाते हैं इंग्लिश बोलते हैं, अपने देश में भी इंग्लिश बोलते हैं, और हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो उसका उच्चारण या अर्थ गलत हो जाता है, उसका ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। तो इंग्लिश एक ऐसा शब्द है जहां पे हम लोग हर जगह यूज करते हैं। भाई हम लोग कहीं कॉलेज स्कूल में गए यूज कर लिए, कहीं दुकान वाले में यूज कर लिए। आजकल जो बोर्ड में लिखा होता है इंग्लिश में लिखा रहता है, उसी को हिंदी में करेंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो वही चीज है, इंग्लिश एक बहुत सरल चीज हो गई है। अब ऑप्शन बहुत अच्छा है। पहला है कॉमन, ऑप्शन बी है डे, ऑप्शन सी है नाइट, ऑप्शन डी है इवनिंग। इंग्लिश इज ए, यानी अंग्रेजी एक ना दिन की भाषा है, ना तो रात की भाषा है, ना तो नाइट की भाषा है। इंग्लिश एक कॉमन भाषा है, यानी आम भाषा है। राइट आंसर ये ए नंबर होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। बस आपको एक बार समझना है, ऑप्शन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना, आंसर आपके सामने मिल जाएगा। इसका राइट आंसर ये ए नंबर परफेक्ट होगा। इससे रिलेटेड आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे इस वाले शेड्यूल पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो सेकंड नंबर है, इसमें बोला गया है कि यूजिंग इंटरनेट इज इजी इफ वी लर्न, यानी यदि हम सीख लें तो इंटरनेट का उपयोग करना आसान होगा। हम ऐसा क्या सीख लें जो कि हम इंटरनेट का यूज करेंगे तो बहुत आसान होगा, बहुत सरल हो जाएगा। तो हमें ऐसा क्या सीखना पड़ेगा? ऑप्शन ए है स्पोर्ट, गलत। ऑप्शन बी है इंग्लिश, सही। ऑप्शन डी है मैथ, गलत। ऑप्शन डी है साइंस यानी विज्ञान, यानी गलत। भाई हमें इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है। यदि हमने इंग्लिश सीख लिया तो इंटरनेट का उपयोग आसानी से कर सकते हैं, आसान भाषा में कर सकते हैं, उसको सरल तरीके से कर सकते हैं। वही चीज है, यदि हम इंग्लिश सीख लें तो इंटरनेट का उपयोग करना हमें आसान हो जाएगा, हम इजिली उसको सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। राइट आंसर ये बी नंबर परफेक्ट होगा, इंग्लिश परफेक्ट। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, बहुत सरल क्वेश्चन, बस आपको एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, वी कैन लर्न इंग्लिश बाई, हम डैश डैश द्वारा अंग्रेजी सीख सकते हैं। यदि हमें इंग्लिश को सीखना है, कुछ न कुछ माध्यम होना चाहिए। जैसे हमें मोबाइल से सीखना है, मूवी देखने जाना है, कहीं पोस्टर लगे उसको पढ़ के, भाई क्या होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। कहीं भी इंग्लिश का वर्ड लिखा है तो उसको पढ़ने की कोशिश करिए, उसको तोड़ तोड़ कर पढ़िए ताकि आपको पढ़ने में इजी हो जाए। उसी प्रकार आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मॉर्निंग में आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर डेली रीड करिए, तो इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश सुधरेगी। वही चीज क्वेश्चन बूस्ट, वी कैन लर्न इंग्लिश बाय, हम किसके द्वारा अंग्रेजी सीख सकते हैं, आपको माध्यम बोला है। पहला कुकिंग, यानी खाना बनाते समय, खाना पकाते समय। खेलते समय क्या सीख सकते हो, बिल्कुल नहीं। रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ते समय आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो। अखबार डेली पढ़िए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे से इंग्लिश में बात कर सकते हो, इंग्लिश कहीं लिखा है तो उसको पढ़ सकते हो। वही चीज है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर परफेक्ट होगा, हम न्यूज़पेपर पढ़कर अंग्रेजी सीख सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ की ओर चलते हैं। हमारा फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है,
क्वेश्चन ये है, टॉम टॉम नाम बोर्ड पढ़ने की कोशिश करता है, यानी टॉम ट्राइज टू रीड द नेम बोर्ड्स, यानी जो टॉम एक व्यक्ति है, जो आजकल बैनर लगे होते हैं, जो बोर्ड लगे होते हैं, तो उसको पढ़ने की कोशिश करता है, उसके नाम पढ़ने की कोशिश करता है कि इसमें क्या लिखा है। जैसे कहीं लिखा है भोपाल, तो क्या वो पढ़ पाता है कि भोपाल, कहीं इंदौर लिखा है, कहीं जबलपुर लिखा है, वही चीज है। टॉम ट्राइज, ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, रीड द नेम बोर्ड्स, बोर्ड के नाम। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे पोस्टर बैनर लगे होते हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर मोहन यादव का लगा है, प्रधानमंत्री का लगा है, किसी कंपनी का लगा है, किसी कैंपस का लगा है, तो ये एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर्स, पोस्टर्स एडवर्टाइजमेंट दैट आर इन इंग्लिश, दिस हेल्प हिम टू, एनी विज्ञापन और पोस्टर जो अंग्रेजी में लिखे हैं, जो हमारे एडवर्टाइजमेंट लगे हैं, जो पोस्टर चपके हुए हैं, वो सारे इंग्लिश में हैं, मगर उसको पढ़ना चाहता है तो उससे इससे उसे मदद मिलती है। भाई यदि हम वही मैं बोला कि कहीं भी कोई पोस्टर लगा है, कहीं भी कोई बैनर लगा है, यदि आप उस पोस्टर को पढ़ने की कोशिश करोगे, पढ़ोगे, तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी। वही चीज बोला गया है कि आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी। एक बार क्वेश्चन सुनोगे, टॉम नाम बोर्ड पढ़ने की कोशिश करता है, मतलब जो टॉम व्यक्ति है, एक नामिंग नेमिंग जो बोर्ड लगे होते हैं, उनके पढ़ने की कोशिश करता है। विज्ञापन और जो पोस्टर है अंग्रेजी में है, यानी जो पोस्टर लगाए गए हैं, जो विज्ञापन है वो अंग्रेजी में है, उससे क्या मदद मिलेगी। पहला है प्लेइंग, खेलेंगे, फ्रेंडली मित्रता, सी यानी देखेंगे, कोई नहीं, इम्प्रूव दिस इंग्लिश, इंग्लिश उसकी सुधरेगी, ऐसी चीजें रीड करेगा तो। जैसे हम लोग चलते रहते हैं, कहीं भी पोस्टर लगा, कहीं भी बैनर लगा, कहीं दुकानों में होर्डिंग लगी रहती है, कहीं कुछ लगा, उसको हम इंग्लिश में है तो उसको पढ़ेंगे। पढ़ने से क्या होता है कि हमारी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आता है, सीखते हैं इंग्लिश को और अच्छे तरीके से, और अच्छी कॉन्फिडेंस आ जाता है, अच्छा ये शब्द है, क्योंकि आजकल ऐसे टेक्निकल शब्द से लिखे होते हैं, क्योंकि ऐसे आज घुमा फिरा के लिखे होते हैं, कोड बड़े में लिखे होते हैं, तो उसको समझना थोड़ा टाइम लग जाता है। मगर हम धीरे 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 करके ऐसे पढ़ते रहेंगे, हम कहीं भी देख ले उसको रीड कर लेंगे, हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी सुधर जाएगी। तो ये बोल रहा है कि इससे उसको जो मदद मिलने वाली है बोर्ड पोस्टर एडवर्टाइजमेंट पढ़ने से, उसको इंप्रूव हो जाएगी इंग्लिश, यानी उसकी अंग्रेजी सुधर जाएगी। इसका राइट आंसर ये डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन ये है, व्हेन पीपल फॉर्म डिफरेंट स्टेट, यानी अलग स्टेट, different state countries meet officially, is the commonly used language to communicate with each other, यानी जब विभिन्न राज्य देश के लोग आधिकारिक तौर पर मिलते हैं, जब अलग अलग कंट्री के लोग मिलते हैं, हमारे भारत के और जापान के लोग मिले आपस में, तो क्या हुआ, तो एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो भाषा, मतलब हमारा इंडिया है, हमने गए जापान वाले व्यक्ति से मिले, तो हम लोग जो भाषा में बात करेंगे, तो क्या हिंदी में करेंगे, नहीं, वहां पे हम इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे। भाई वो भी इंग्लिश में बात करेगा तो हमें भी इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, तभी तो हमारी भाषा को समझेगा। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मैं फ्लाइट गया था दिल्ली, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ा, फ्लाइट पकड़ के आया, फिर आपके जापान पहुंच गया, हमारे साथ दो लोग और आए हैं, हमारे फूफा का लड़का, हमारे मामा का लड़का है, इस तरह से नहीं बोलेंगे, हमें इंग्लिश में वही चीज बोलना पड़ेगा। वही चीज है, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक अलग अलग कंट्री के दो व्यक्ति मिले जो आपस में बात करेंगे ऑफिशियली बात, तो ये किस तरह से करेंगे, वो लोग जो बात करेंगे ना तो लैटिन भाषा में करेंगे, वो जो करेंगे इंग्लिश भाषा में करेंगे, यानी राइट आंसर ये ए नंबर परफेक्ट होगा। सॉरी बी नंबर परफेक्ट होगा। इंग्लिश में बात करना है, ना तो समाचार पत्र में, ना तो कार्रवाई एक्शन लेने की कोई जरूरत है। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड द नेम पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर, यानी वे शब्द जिनका प्रयोग लोगों, स्थानों के नाम बताने के लिए किया जाता है, जानवर और चीजें हैं। मतलब हम ऐसा जगह जिनका, ऐसा शब्द जिनका प्रयोग लोगों के नाम बताना, ये प्रधानमंत्री जी हैं, ये मुख्यमंत्री जी हैं, ये विधायक जी हैं, स्थान, ये भोपाल का भोजपुर है, ये भोपाल का बड़ा तालाब है, ये इंदौर का राजवाड़ा है, कोई चीज है, कोई स्थान के जो नाम बताने के लिए यूज किया जाता है, वो चीज क्या होते हैं, वो नेमिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड। राइट आंसर ये सी नंबर परफेक्ट होगा। इसका नामकरण शब्द होगा हिंदी में, क्या, नामकरण शब्द, लिख लेना, नामकरण शब्द। वही होगा कि
ऐसे जहां हम किसी का स्थान, किसी का नाम का यूज करते हैं वो नेमिंग वर्ड होते हैं भैया। राइट आंसर ये सी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हमारा 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, बोला नेमिंग वर्ड आर आल्सो कॉल्ड, जो नेमिंग वर्ड होते हैं नामकरण शब्दों का और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है वर्ब यानी क्रिया, ऑप्शन सी है एक्शन यानी क्रिया, ऑप्शन प्रोनाउन यानी सर्वनाम। नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा कि हम जो नेमिंग वर्ड होते हैं, जो नामकरण शब्द होते हैं, उनको संज्ञा बोलते हैं। यानी किसी भी वस्तु को जब नाम लेकर पुकारते हैं उसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं। ग्रामर है, आपने 5वीं पढ़ लिया हो, संज्ञा, सर्वनाम, प्रोनाउन, नाउन, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब आपने 5वीं क्लास में पढ़ लिया हो। बहुत कठिन शब्द नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है। राइट आंसर ये ए नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर चलते हैं। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन ये है, बेस्ट फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट, इन दिस सेंटेंस ऑफ बर्ड बैट इज एनी। बैट्स मतलब होता है चमगादड़, रात के समय उड़ते हैं। इस वाक्य में चमगादड़ जो शब्द क्या है, यानी इस वाक्य में जो चमगादड़ है वो चमगादड़ का शब्द पूछना, यानी मतलब पूछना कि क्या है। मैंने बताया किसी भी चीज को नाम लेकर पुकारते हैं उसे क्या बोलते हैं। पहला है बोरिंग वर्ड, यानी एक उबाऊ शब्द। ऑप्शन बी है एन एक्शन वर्ड, एक क्रियात्मक शब्द। सी है एक कूल वर्ड, एक बढ़िया वर्ड। डी है एक नेमिंग वर्ड। यानी किसी भी चीज को हम नाम लेकर पुकार रहे हैं वो हो गया नेमिंग वर्ड। चमगादड़ रात के समय उड़ते हैं। इस बात में चमगादड़, यानी हम चमगादड़ को क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि चमगादड़ ही उड़ता है, ना कि एरोप्लेन। हम तो ऐसे भी बोल सकते हैं रात में उड़ती है क्या, चमगादड़, ना कि एरोप्लेन, ना कि पंछियां। चमगादड़ की बात है तो चमगादड़ एक नेमिंग वर्ड में आ जाता है। राइट आंसर ये डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राम वाज आस्क्ड टू मेजर दिस कपबोर्ड, यानी एक अलमारी। इट वाज 4 फीट टेल हर फिट मीन, यानी राम को अपनी अलमारी मापने के लिए कहा गया। राम एक व्यक्ति था, राम को बोला गया भाई आप अपनी अलमारी मापो। वह 4 फीट लंबी थी। यह फिट से मतलब पैर नहीं, यह फिट आएगा। यह फिट से मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे फिट मीन्स पूछा है, यानी जो फिट का मतलब है क्या है। मैंने बोला राम आप अपनी अलमारी मापो, राम ने अलमारी मापा, पता चली 4 फीट है। तो यहाँ पे जो फिट पूछा, फिट एक क्या है। ऑप्शन ए टेस्ट, टेस्ट तो खाने में आता है स्वाद। हैंड, हाथ तो कोई लेना देना नहीं। लेग यानी पैर का कोई मतलब है नहीं। मेजर, यानी इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा माप। फिट का मतलब है 4 फीट, जो माप मैंने लिया वो है। राइट आंसर ये मेजरमेंट होगा, फिट का मतलब। क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन ये है, यहाँ पे बोला गया कि जॉन बॉस से अपने गांव जा रहा था। क्या, जॉन बॉस ट्रेवलिंग बाय बस टू दिस विलेज। जॉन बॉस अपने घर जा रहा था बस के माध्यम से। उन्होंने उल्लेख किया उन स्थानों के नाम। He noted the name of place that he could see on this journey. यानी वो सफर करते समय जहां जहां उन्होंने, उनके पास स्टेशन फंसते गए, जैसे मैंने भोपाल से गए इटारसी, मैंने इटारसी को नाम कर लिया। इटारसी के बाद गया आया तो अब्दुल्लागंज फंसा, मंडीदीप फंसा, मिसरोद फंसा। इन सभी को मैंने एक रफ पेन पे नोट करते गया। उन्होंने उल्लेख किया उन स्थानों के नाम जिन्हें वह अपने ऊपर देख सकता था यात्रा के दौरान। इन शब्दों को क्या कहा जाता है, वही बोल रहा है कि जॉन बस में अपने गांव जा रहा था, बस से कर रहा था ट्रेवलिंग, ट्रेन से कर रहा था। एक एग्जाम्पल की बात है। उन्होंने उल्लेख किया उन स्थानों के नाम, यानी उन्होंने नाम को नोट किया। ही नोटेड द नेम ऑफ प्लेस, नाम को नोट किया। और ऊपर देख सकते मतलब जो जो उसको देखा, ऊपर से देखा, पता चला कि अच्छा ये स्थान आ गए, उसको नोट कर लिया, मैंने यहाँ आ गया, मैंने यहाँ आ गया, मैं यहाँ आ गया। तो ये शब्द है, इन शब्दों को क्या कहा जाता है, एग्जाम्पल पूछा गया है। राइट आंसर ये नामकरण। ऐसे जो शब्द होते हैं नामकरण होंगे। राइट आंसर ये ए नंबर होगा। ना कि वर्ड होगा, ना हिज होगा, ना तो दैट्स ही होगा। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, नेमिंग वर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ बर्ड। यहाँ पे कैट्स लिखा है, ना तो कि कैट, कैट के मतलब होता है बिल्ली, कैट्स का मतलब होता है बिल्लियां, यानी बिल्लियां। टेस्ट ड्रेस शब्द का एक उदाहरण है। बिल्लियां क्या है उदाहरण है, पहला है बर्ड,
दूसरा प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन, विपरीत यानी ऑपोजिट। यहाँ पे जो बिल्ली होती तो एक वचन होता, यहाँ पे बिल्लियां हैं, यहाँ पे शब्द को पकड़ना, यहाँ पे क्या है बिल्लियां यानी बहुवचन होगा, यानी प्लूरल शब्द होगा। राइट आंसर ये बी नंबर होगा। आपने चौथी पांचवी क्लास में जब पढ़े होंगे सिंगुलर शब्द प्लूरल शब्द पढ़े होंगे, एक वचन बहुवचन, वही चीज है। यहाँ पे बिल्ली होती तो एक वचन होता सिंगुलर होता, यहाँ पे बिल्लियां हैं तो बहुवचन होगा यानी प्लूरल होगा बहुवचन। बहुवचन शब्द का उदाहरण है। राइट आंसर लीजिए बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये दिया गया है सिंगुलर नेमिंग वर्ड आर यूज व्हेन पर्सन प्लेस और थिंग इज प्रेजेंट, यानी एक वचन नामकरण शब्दों का प्रयोग, एक वचन नामकरण शब्दों का प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति, स्थान या वस्तु मौजूद हो। यानी एक वचन का मतलब होता है हमारे जो प्लूरल शब्द है, सिंगुलर शब्द है, जब तब किया जाता है जब व्यक्ति, स्थान या वस्तु मौजूद है। वहां पे जो खाली स्थान है उसको भरना है। एनी, फ्यू, वन, नॉन, यानी जब वहां पर एक व्यक्ति हो, क्या मैंने बताया था ना, एक व्यक्ति हो, जैसे एक बस है, एक बस है मतलब ओनली एक बस है, कई बसें हैं, कई बसें नहीं बहुवचन आ गया, प्लूरल आ गया, कई बोर्ड हैं, कई मोबाइलें हैं घर पे, एक मोबाइल यानी एक वचन, कई मोबाइलें हैं बहुवचन, वही चीज है। एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु जब हम यूज करते हैं जब एक हो उसको सिंगुलर बोला जाता है, एक वचन नाम बोला जाता है। वही चीज जब बहुत लोग होते हैं तो उसको बोला जाता है बहुवचन। इसका भी राइट आंसर होगा सी नंबर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर है प्लूरल फॉर्म ऑफ चिल्ड इज, बच्चे का बहुवचन रूप क्या है? ऑप्शन ए है पर्सन यानी व्यक्ति, ऑप्शन बी है इन्फेंट यानी शिशु, किड्स यानी बच्चे, चिल्ड्रन यानी बच्चे। प्लूरल की बात बोला है, यानी जो बहुवचन होंगे वो यहाँ पे चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड माने बच्चे भी होते हैं, किड्स माने भी बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे बच्चे की बोला मैंने बहुवचन, यहाँ पे चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे बहुवचन आ गया। इसका राइट आंसर डी नंबर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, a child was working in the computer lab which had many computers, the word computer is in the form, यानी एक बच्चा कंप्यूटर लैब में काम कर रहा था, बहुत सारे कंप्यूटर थे। कंप्यूटर जो शब्द है फॉर्म है क्या है? पहला है दिस यानी कम, प्लूरल यानी बहुवचन, मिनिमम यानी न्यूनतम, मैक्सिमम यानी अधिकतम। अब यहाँ पे कंप्यूटर्स की बात कर रहा है, कंप्यूटर्स यानी जो कंप्यूटर्स है, इस शब्द का अर्थ पूछा आपसे। ये जो शब्द का अर्थ है ये प्लूरल होगा, यानी एक कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, वो बहुत सारे कंप्यूटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर ये बी नंबर होगा, यानी प्लूरल शब्द। राइट आंसर ये बी नंबर परफेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी 15 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है विनय दंत चिकित्सक के पास गया। विनय एक डेंटिस्ट के पास गया क्योंकि वह दांत दर्द से पीड़ित था। विनय का दांत बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए वह एक डेंटिस्ट यानी डॉक्टर के पास गया। डेंटिस्ट हमारे दांतों का इलाज करते हैं, सबको मालूम है डेंटिस्ट दांतों का इलाज करेंगे, पैर का तो इलाज ही नहीं करेंगे। समस्या इस वाक्य में बहुवचन शब्द कौन सा है? यानी इसमें बहुवचन जो होगा वो होगा टीथ यानी दांत, टूथ मीन्स दांत होता है, या फिर बहुवचन की बात करें टीथ यानी बहुत सारे दांतें यानी दंत, टूथ होता एक दांत होता है, टीथ यानी बहुवचन की बोल रहे हैं, बहुवचन शब्द कौन सा है? आपको चॉइस करना है, ना तो विनय है, ना तो दांत चिकित्सक है, ना तो दांत है। यहाँ पे टीथ है, टूथ मीन्स दांत होता है, टीथ मीन दांत होता है, टीथ मीन्स दांतें बहुत सारी हैं। राइट आंसर ये ए नंबर होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह पढ़ते रहिए, आपको मैं कंटिन्यू कराता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।